प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये क्या बोल रहे हो? हाँ सोच क्या रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना, कर फोन कर पुलिस को। बराबर है बापूजी, जेल की चक्की पीसेगा तब अकल ठिकाना आएगी। नहीं जेठा भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत कीजिए, टप्पू ने चोरी थोड़ी ना की है। ओ ये एक तरह की चोरी ही है। जेठा फोन कर। टप्पू तो भी बच्चा यार, ऐसा थोड़ा करना चाहिए। तारक ये क्या हुआ? चलो ना जल्दी देखो। अरे क्या हुआ भाई, क्यों भीड़ लगा रखी है? क्या बताओ मेहता साहब, अभी थोड़ी देर पहले टप्पू ने कुछ जादू करके हमारे 20,000 रुपए गायब कर दिए। अच्छा, सब समझ गया मैं। अब जरा कोई एक आदमी स्पष्ट रूप से समझाएगा कि क्या हुआ है? हाँ भाई, ये टप्पू ने जादू से माधवी भाभी के 20,000 रुपए गायब कर दिए और ये 20,000 अभी मिल नहीं रहा। जेठालाल पुलिस को बुलाने की बात कर रहा है। क्या? अरे जेठालाल, बच्चों की गलती पे पुलिस बुला रहे हो? क्या पागल हो गए हो क्या? टप्पू के पापा प्लीज अब पुलिस को मत बुलाइए। पापा प्लीज। तू कुछ भी बोल दे, अभी तो पुलिस यहाँ आके रहेगी। कहाँ रहेगी? दया। अरे जेठालाल, तुम्हें क्या हो गया है भाई? क्या बातें कर रहे हो तुम? मेहता साहब आप तो कुछ बोलिए मत, इसमें आपकी भी गलती है। अरे मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? ना ये टप्पू से ना जादू सीखती और ना ये 20,000 गायब होते। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई? मान लो किसी पति पत्नी में तलाक हो जाए तो जिस पंडित ने फेरे करवाए, क्या उसे सजा देंगे आप? अरे भाई, जादू तो सारे लोग देख रहे थे, बच्चों ने सबसे पूछा है कि हम जादू सीखें या नहीं सीखें, तब आप लोगों ने क्यों नहीं मना किया? मेरी क्या गलती? माना कि टप्पू से गलती हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पुलिस बुलाओ। अरे टप्पू अभी बच्चा है। अंजलि बाबी, माना का टप्पू छोटा बच्चा है लेकिन रकम छोटी नहीं है ना। जेठालाल, टप्पू ने सॉरी बोला है ना, तो फिर पुलिस को क्यों बुलाते हो? जाने दो, बच्चा है वो। यार भाई, अगर आपको टप्पू पे इतनी दया आ रही है तो काम करना, उसको जमानत आप ही देना। हाँ पर जेठा जी, इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस को क्यों बुलाना है? बबीता जी, आपको क्या लगता है ये सब मैं खुशी खुशी कर रहा हूँ? नहीं, मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है। इधर तंग आ गया हूँ मैं टप्पू से। अरे एग्जाम में जितने उसको मार्क्स नहीं मिलते हैं, उससे ज्यादा तो उसकी कंप्लेन आती है। प्लीज टप्पू के पापा को समझाइए ना प्लीज। आप देख ही रहे हैं दया भाभी कि मैं कितनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो पूरे साल टप्पू शरारतें करता है ना, उन सारी शरारतों का गुस्सा जेठालाल के सर पे एक साथ सवार हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो पुलिस आएगी तभी मेरा दिल को शांति मिलेगी। ठीक है, तू ले ले मेरा फोन, मैं इसको पर्सनली लेके जाता हूँ पुलिस स्टेशन। देखो पीड़ू क्या कह रहा है। पीड़ू, तू इधर चुपचाप क्या खड़ा है? और जेठा को बोल देना
कि तुझे वो 20,000 रुपए नहीं चाहिए। बोल। हाँ जेठालाल, मुझे पैसे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ शाबाश। नहीं चाहिए। जेठा भाई, टप्पू को माफ कर दीजिए ना प्लीज। कान पकड़ दे, लेकिन आप टप्पू को छोड़ दीजिए। प्लीज देखो प्लीज। पापा सॉरी, मुझे बुरी नजर नहीं जाना पापा। मैं कभी भी जादू नहीं करूंगा, मैं कभी शरारत नहीं करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस पापा, प्रॉमिस। हम कभी शरारत नहीं करेंगे। ठीक है, इस बार माफ करता हूँ। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझा? ओके पापा, पक्का पक्का पापा। ओके। टप्पू सेना के जादू की वजह से आप सबको तकलीफ हुई, उसके लिए सॉरी। सॉरी आंटी। और भाई बीड़े, मुंह छोटा मत कर। ये ले 20,000। नहीं भाई, नहीं चाहिए। अरे क्या नहीं चाहिए? तुम्हारे ही पैसे। मेरे पैसे? क्या? ये पैसे आपके पास कैसे आए? अरे भाई, मैं और बापूजी वो सीढ़ी से उतर रहे थे। देख, लगता है बीड़े के पैसे। क्या बात है जेठालाल चाचा जी? अभी तो खुश ना भिड़े, तेरे पैसे मिल गए तुझे? हैं? हाँ खुशी खुश। अरे कहाँ मिले? क्या? अरे दिए तो सही। अरे वो मेरा हाथ में रहा। सॉरी भाई, सॉरी। जेठा भाई, चाचा जी, जब आप लोग को पहले ही पैसे मिल गए थे तो आप लोग ने पहले ही क्यों नहीं बचा दिया बाबा? ये टप्पू सेना को सबक सिखाने, उन्हें एहसास दिलाने कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। और आज इनको नहीं समझाते तो कल को ये लोग इससे भी बड़ी गलती कर सकते हैं। और इनको पता होना चाहिए कि हर बात में शरारत नहीं करते। अरे वाह जेठालाल, वाह, तुम तो एकदम समझदार निकले हैं। बबीता जी, जरा अय्यर भाई को समझाइए, समझदार होने के लिए साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं होती। यानी कि ज्ञानी होने के लिए वैज्ञानिक होना आवश्यक नहीं है। तो बोलो बच्चों, आप जादू करोगे या नहीं? नहीं। अरे क्या नहीं, खूब करो जादू। अरे जादू करने में कोई बुराई नहीं है बेटा। हम लोग कोई भी तुम्हें जादू करने के लिए मना नहीं कर रहे। अरे जादू तो हमारे देश की एक ऐसी कला है जो खत्म होती जा रही है, लुप्त हो रही है। इसे तो सीखना चाहिए, लेकिन लापरवाही बुरी बात है। हाँ। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ गलतियां तुमने की? अरे वो जादूगर जो मुन्ना लाल है, जिससे सिखाया है, मैं उसे बहुत सालों से जानता हूँ। जब वो सीख रहा था उसने भी गलतियां की थी। लेकिन जादू में ये पैसे वैसे का जादू मत करो दोस्त। जहां भी पैसे जुड़ जाते हैं ना, वो जादू नहीं रहता, जुआ हो जाता है। हाँ, तो जादू करने से कोई इनकार नहीं है, लेकिन लापरवाही नहीं। इज दैट ओके? बजाओ, पैसे मिल गए भैया। गणपति बप्पा मोरया। इतने सारे नारियल? अरे माधवी, कितने नारियल फोड़ रही हो? एक नारियल फूटा तो लगा कि तुम शायद खोबरे की चटनी बना रही होगी। दूसरा फूटा तो लगा कि नहीं, तुम जरूर मिसल बनाने वाली हो, वो भी झनझनीत। इतने सारे नारियल देख के तो लगता है कि तुम शायद खोबरे की वड़ी बनाने वाली हो। हाँ, मतलब पापड़ और अचार के बिजनेस के बाद अभी एक नया बिजनेस, माधवी भिड़े प्रेजेंट्स खोबऱ्याची वड़ी। संभाल का जरा। क्या आप कुकर की सीटी की तरह बचते ही जा रहे हो? वो हमारे 20,000 रुपए गायब हो गए थे ना, तब मैंने मन ही मन में मन्नत मानी थी कि 20,000 रुपए जल्दी से जल्दी मिल जाए ना
तो गणपति बप्पा के सामने 11 नारियल फोड़ूंगी। ओहो, इसलिए गणपति बापा को 11 तोपों की सलामी दी जा रही है। या फटाक फटाक। सॉरी। गणपति बापा मोरया। 3 नहाने का साबुन। किसके नहाने के लिए? नहीं शर्मा जी, वो क्या है, भैंस का तबेला है ना आपके पास, तो मुझे लगा कि भैंस के नहाने के लिए होगा। आपके नहाने के लिए? हाँ। नहीं आप गुस्सा मत होइए, मैं भिजवाता हूँ, अभी आधे घंटे में भिजवाता हूँ। अब्दुल, सोडा मिलेगा? अरे हाथी भाई, आप हाथी भैया कैसे हो? देखो, आराम से अरे आपको देख के बहुत खुशी हुई मुझे भी। कैसे हो? बिल्कुल खैरियत। सोसाइटी में सब ठीक? एकदम ठीक। कोई टेंशन तो नहीं? कोई टेंशन नहीं। बाकी सब ठीक है? एकदम बढ़िया चल रहा है। ऐसा करो अब्दुल, सबको 2-2 सोडा और मुझे क्रीम वाला बिस्कुट। अरे नहीं, डॉक्टर हाथी, आप खाने पीने में जरा कंट्रोल रखें। डॉक्टर हाथी भाई जब हॉस्पिटल में नहीं माने तो यहाँ क्या मानेंगे? सही बात है। चुप रहो तुम। चलो धक्का मारो। हाँ, चलो। डॉक्टर साहब आ गए। अरे टप्पू सेना, जल्दी आओ, डॉक्टर हंसराज हाथी आ गए हैं। हाथी भाई अरे हाथी भाई, क्या बात है, हर बार नया तरीका है। अरे वाह हाथी भाई, डॉक्टर हाथी भाई कमाल कर दिया। हाथी भाई, जय दिलेंद्र दया भाभी। हाथी भाई के बाबू जी। अरे हाथी भाई, अरे भिड़े भाई, कैसे हालत पकते? चलो नीचे चलते हैं। तेरी हाथी वेलकम बैक यार। बढ़िया। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी, आपने अलग अलग सवारियों से अपने आने की परंपरा को जिंदा रखा है। सही बात है मेहता साहब। कभी ऑटो रिक्शा, कभी टेम्पो और आज ठेला। लेकिन पूरी सोसाइटी आ गई, कोमल भाभी नहीं दिख रहे हैं। अरे हाँ, कोमल भाभी कहाँ है? अरे कोमल भाभी किधर है? अरे कोमल भाभी, अरे ते येतील, चल आपण जाऊया। चलो आएंगे, चल हम लोग भी नीचे जा रहे हैं। हेलो कोमल भाभी। मम्मी क्या हुआ? बोली पापा। कोमल, कैसी हो कोमल? Congratulations कोमल भाभी। क्या बात है, हाथी भाई की सवारी को देख के ऐसे लग रहा है जैसे गोकुल धाम में समय से पहले गणपति बप्पा आ गए। क्या बात है, बिना सूंड के। अरे हाथी भाई, आपको ये डॉक्टर साहब कहाँ मिल गया? ये नेचुरोकेम के डॉक्टर हैं दया भाभी। तो ये लोग अपने पेशेंट को इस तरह से लेकर आते हैं? अरे ये भी इनकी ट्रीटमेंट का हिस्सा होगा ना। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, एम्बुलेंस की भी सुविधा है। उसी में डॉक्टर हाथी को लेकर आ रहे थे, लेकिन क्या करें, रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई। जैसे वो मैं बताता हूँ। दरअसल हुआ क्या, अरे क्या हुआ ड्राइवर? लगता है डॉक्टर साहब इंजन जल गए। इंजन जल गया?
कितना टाइम लगेगा? 4-5 घंटे लगेगा। 4-5 घंटे लगेंगे। चलो रिक्शा में चलते हैं। अरे रिक्शा वाले मुझे नहीं बिठाते। रिक्शा वाले नहीं बैठाते? चलो नीचे तो उतरते हैं, फिर सोचते हैं क्या। हाँ। चलिए चलिए चलिए, सहारा देना है आपको भी। एक मिनट, किसने बना दिया इन लोगों को डॉक्टर? लारी वाले भाई। क्या भाई साहब? तुम्हारी गाड़ी भाड़े पे मिलेगी क्या? क्या भाई साहब, अगर लारी भाड़े पे दे दूंगा तो धंधा कैसे करूंगा? कितने के हैं ये सब पेरू? 500 रुपए के। तो चलो ये सारे पेरू मैं खरीद लेता हूँ और 500 मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है? ठीक है। तो हाथी भाई एक बात बताइए कि वो सारे पेरू गए कहाँ? पोपट को चिंता पेरू की। पोपट भाई वो सारे पेरू यहाँ हैं। कमाल है हंस, तुम सारे पेरू खा गए? अरे कोमल, रास्ते में कुछ टाइम पास के लिए चाहिए था ना। हाथी भाई ये तो बताइए, वजन कुछ कम हुआ क्या? नहीं हुआ ना। हाँ? हंस, पर देखकर लगता नहीं है। अरे हुआ ना कोमल, मेरा नहीं, इन डॉक्टर साहब लोगों का। इनका वजन बढ़ता गया और हमारा वजन कम होता गया। नेचुरो कैंप में इनका वजन बढ़ने की वजह से हमारा नाम खराब होने लगा। सब जगह बातें उड़ने लगी कि यहाँ वजन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। हम सभी परेशान हो गए, इसीलिए सबसे पहले हमें इन्हें यहाँ छोड़ने आना पड़ा। नाराज नहीं होते टप्पू। हाथी अंकल, मैं कहाँ नाराज हो रहा हूँ? बेटा मैं तुझे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इस डॉक्टर साहब का नाम टप्पू रखा है। बाय द वे हंस, तुम कैंप में भी पूरा दिन खाते रहते थे? नहीं कोमल, मैं नेचुरल कैंप में दिन में कुछ भी नहीं खाता था। गुड। हाँ, हाँ पर रोज रात को छुप छुप के डबल खाते थे ये। बैलेंस बराबर है बेटा। झूठ क्यों बोल रहे हो गोली? मैंने कब झूठ बोला? अरे भाई डॉक्टर हाथी ने मेरा नाम गोली रखा है। ओहो, अरे हाथी भाई ये सब क्या है? किसी को टप्पू, किसी को गोली। नामों की नई दुकान खोली। मैं वहाँ टप्पू सेना को बहुत मिस करता था। और हम सबको? आप लोगों को भी बहुत मिस करता था। अच्छा डॉक्टर हाथी, अब हम चलते हैं। अच्छा तो डॉक्टर साहब, फिर मैं कब आऊँ कैंप में? कभी नहीं। आपका वजन घटाना हमारे बस की बात नहीं। अच्छा साहब, अब मैं चलूं? हाँ हाँ चलिए चलिए, जाइए। क्या चलिए, आप गाड़ी से उतरेंगे तभी तो मैं चलूं। पेरू वाला की गाड़ी। आराम से। बोली बेटा, तू अपने पापा को याद करता था कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। क्या? मैं तो तुझे वहाँ कितना याद करता था। अरे हाथी अंकल। ओह नो हंस, गोली झूठ बोल रहा है। इनफैक्ट गोली तुम्हें इतना मिस कर रहा था कि वो तुम्हें मिलने के लिए नेचुरोपैथी कैंप आने वाला था। अच्छा? और उसके लिए उसने खा खाकर वजन बढ़ाना भी शुरू कर दिया था। क्या? You know what? जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो ये सोसाइटी में सबके घर में जाके छुप छुप के खाने लग गया। क्यों गोली? बराबर आया था हमारे घर। तो आखिर फिर गोली माना कैसे? एक्चुअली हंस, हुआ यूं कि अच्छा तो गज्जू वज्जू दोनों आए? हाँ भैया। गज्जू वज्जू एक दूजे के साथी, हमसे ना टकराना, अपना हाल बचाना, हम सब है हाथी, एक दूजे के साथी। वाह वाह वाह, मजा आ गया हाथी भाई।
अभी तो आप भी आ गए तो सोसाइटी एकदम हरी भरी लगेगी। सही बात है। अरे जेठालाल, सोसाइटी हरी भरी नहीं भरी भरी लगेगी। अरे गज्जू बज्जू, वजन कम करने तो मैं गया था, लेकिन दुबले तो तुम लोग लग रहे हो। दुबले? हाँ भैया, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। अरे कोमल, तुमने इन लोगों को बढ़िया से खाना नहीं खिलाया क्या? क्या बात कर रहे हो हंस? नहीं, भाभी तो हमारा पूरा ख्याल रखती थी। अच्छा, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, अब हम लोग तीनों भाई खूब खाएंगे, खूब ऐश करेंगे। नहीं भैया, अब हम चलेंगे। अरे मैं आया और तुम लोग जाने की बात कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। आप प्लीज प्लीज चलिए, रुक जाइए ना। भैया, हमने गोली को प्रॉमिस किया था कि जब तक आप नहीं आते हम यहीं रहेंगे, पर अब आप आ गए तो हमें जाना ही होगा ना। नहीं नहीं, ऐसे तुम लोग नहीं जा सकते, कुछ दिन तो मेरे साथ रहना पड़ेगा ना। हाँ बराबर। नहीं भैया, एक्चुअली हम रनिंग क्लिनिक छोड़कर आए हैं, अब जाना ही होगा, वरना फिर पेशेंट्स का क्या होगा? क्या पेशेंट आते हैं? क्या भैया आप भी? चलो चलो, 8 बजे की ट्रेन है, हम बैग पैक कर लेते हैं। हाँ भैया। इतनी जल्दी? अरे भाई 8 बजने में अभी 6 घंटे बाकी हैं, अभी से बैग पैक करने की क्या जरूरत है? क्या करे, रिक्शा टैक्सी वाले तो हमें बिठाएंगे नहीं, तो चलकर ही जाना होगा, तो इतना जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा ना। अरे वो पेरू वाले को भी भेज दिया, वरना उसमें बैठ के जा सकते थे। हाँ, पेरू टैक्सी। पर भैया हम वादा करते हैं कि गोली हमें जब भी बुलाएगा हम दौड़े चले आएंगे। क्यों गोली? सही बात है। दौड़ना धीरे। खुशियाँ किसी भी रूप में आ सकती हैं, और डॉक्टर हंसराज हाथी जो हमारे हैं वो खुशियों के नए नए रूप लेके आते हैं। इस बार ठेले में आए हैं डॉक्टर हंसराज हाथी। भाई हमारे डॉक्टर हाथी भी कमाल के हैं। वैसे गोकुलधाम सोसाइटी में इस वक्त खुशियों का जैकपॉट लग गया है। माधवी भाभी के 20,000 रुपए मिल गए हैं और गोली के पापा लौट आए हैं। लेकिन जो हमारे गोली के पापा, हमारे मित्र डॉक्टर हंसराज हाथी, जो इस वक्त आपने देखा कि अपने भाइयों से भरत मिलाप कर रहे थे, गए थे वजन कम करने के लिए, लेकिन बढ़ा के आ गए। हर बार ऐसा ही करते हैं, जाते वजन कम करने के लिए, जब लौटते हैं तो वजन कुछ ज्यादा होता है। बिल्कुल हमारे देश की सरकार की तरह हर बार वादे पे वादे कि हम भ्रष्टाचार कम करेंगे, लेकिन जब काम समाप्त होता है तब भ्रष्टाचार बढ़ावा मिलता है। खैर, मैं कोई भाषण देने के मूड में नहीं हूं, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुन्नालाल जादूगर कुछ ऐसा जादू बता के जाते कि डॉक्टर हाथी का वजन कम हो जाता। लेकिन ये तो मुझे आज संभव नहीं लगता। लेकिन एक चीज हमेशा संभव लगती है गोकुलधाम सोसाइटी में, वो है खुशियां, ढाके, मस्ती, मौज और हंसी। और आप जानते हैं कि हम इसके नए नए रंग लेके आते रहेंगे। अब हास्य का नया रंग कौन सा होगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इंतजार अगले एपिसोड का। और हमारे साथ देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और इतने जोर से हंसी है कि घर के बर्तन भी गिर जाए। माफ करिएगा, मतलब गिर के टूटे नहीं, लेकिन आपकी हंसी बरकरार है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.